सभी स्टॉक जहां पर एक्शन देखने को मिला था और सीएनबीसी आवाज को भरोसा था कि अगर आप तेजी की पोजीशन लेंगे तो आपके हाथ फायदा ही लगेगा। चलिए कुछ और ऐसे स्टॉक्स आपके सामने रखते हैं जहां पर आज भी बढ़िया ट्रेड का मौका है और खबरों का असर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ब्रोकरेजेस का तड़का भी है। नीरज और वरुण जुड़ गए हैं। नीरज, शुरुआत आपसे। शुरुआत तो देखिए टाइटन से ही होगी। गुड़ी पड़वा का मौका है और सेल्स के नंबर उन्होंने जो दिए बहुत ही शानदार है और रचना ने इंटरव्यू भी किया था, तब उन्होंने ऐसे प्रेडिक्शंस किए थे, अपना अनुमान रखा था कि ग्रोथ कैसी होगी। बिल्कुल वैसी 20% की ग्रोथ उन्होंने FY 2019 में रखी इन्होंने और कुल ग्रोथ जो है 21% के आसपास रही है प्रिसाइसली। आप देखिए सेगमेंट वाइज आपका इनका जो स्किन जो एक परफ्यूम है उसका जो बिजनेस था वो 100 करोड़ के पार चला गया है। आईवेयर में देखिए आप, इन्होंने 23% की ग्रोथ रखी और 74 स्टोर्स जोड़े हैं पूरे एक साल में। 74 नए स्टोर आईवेयर के खोलना वाकई बड़ी बात है। घड़ी, आमतौर पर लोग अब मोबाइल पे टाइम देख लेते हैं, लेकिन फिर भी घड़ी नहीं बिकना कम हो रही है। 74 नए इन्होंने 64 नए स्टोर खोले हैं और 16% की आपको ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये सब बड़े ही ज़बरदस्त बिक्री के आंकड़े इन्होंने दिए हैं और जो कैरेट लेन इनका एक अलग सेगमेंट है वहाँ 42% की ग्रोथ देखने को मिली। तो अगर आप टाइटन को देखेंगे तो आउट परफॉर्मर है, आगे भी रहने की पूरी संभावना दिख रही है। नीरज, इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी बहुत ही गजब की हैं। वरुण इशारा कर रहे हैं तो वरुण से समझते हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बाद आप बाकी के टॉप 5 स्टॉक्स भी बताइएगा। और अभी देखिए हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे दीवान साहब कि उनको टाइटन पसंद है और ये उनका आज गुड़ी पड़वा का स्टॉक भी है। वरुण बताइए ब्रोकरेज हाउसेज कितने खुश हैं जो नीरज ने बताया उस कमेंट्री से? देखिए इस Q4 के अपडेट को लेकर ब्रोकरेज हाउस काफ़ी खुश है और जेपी मॉर्गन ने तो अपना प्राइस टारगेट भी बढ़ा दिया है। ओवरवेट का कॉल दिया है 1125 से प्राइस टारगेट बढ़ा के 1200 रुपये का कर दिया है। इनका सबसे बड़ा जो बुलिशनेस है वो इसके वजह से आता है कि FY 20 में जो बेहतरीन 20% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसको ये लेके ये काफ़ी खुश है और इसके लिए कह रहे हैं कि इस कंपनी के जो नतीजे हैं आगे जाके काफ़ी अच्छे रह सकते हैं और इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ा के 1200 का किया है। मैक्वेरी भी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, 1186 के प्राइस टारगेट दे रहा है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल और 1250 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखने मिल रही है। FY 19 काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ये बंद करने वाला है और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच भी खरीदारी की सलाह बरकरार रख रहा है और 1270 रुपये के प्राइस टारगेट दिए है। तो सभी जो ब्रोकरेज हाउस है इस अपडेट को लेकर काफ़ी बुलिश है। JP मॉर्गन ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 1200 का किया है और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का सबसे बुलिश टारगेट है 1270 रुपये का। तो बुलिश टारगेट और मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं हूँ इस कमेंट्री को लेकर, क्योंकि नवंबर में मुझे याद है जब मैनेजमेंट से हमने डिटेल में बात की थी और पहली बार टाइटन के सभी दिग्गज सामने आए थे एक ही मंच पर, उन्होंने भरोसा जताया था हेमंत की 20% से ज़्यादा की ग्रोथ वो हासिल करके दिखाएंगे FY 19 के अंत तक। 21% कंपनी ने डिलीवर करती है और जो ग्रोथ स्किन की तरफ से देखने को मिली, जो इनका परफ्यूम बिजनेस है उस पर देखिए ज़्यादा लोग अटेंशन पे नहीं करते हैं। सही है, फोकस रहता है या तो इनके ज्वेलरी बिजनेस पर या फिर आईवेयर सेगमेंट पर, वहां पर अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और जो एंसिलरी बिजनेस भी कंपनी लेकर आई है पिछले कुछ सालों में वहां पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और ये एक ड्राइवर रह सकता है। और ये हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं। आप देखिए परफ्यूम जिसको खरीदना है और जो खरीदते हैं वो फिर भाव देखते हैं, लेकिन खुशबू के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। अच्छा फ्रेगनेंस हो तो हाथों हाथ लोग उसको लेते हैं। ये स्टॉक है जो बढ़िया खुशबू आपके पोर्टफोलियो में बिखेर सकता है और दीवान साहब का आज का गुड़ी पड़वा स्टॉक भी। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर नजर पड़ी आपकी? मारुति अगला स्टॉक है और यहाँ पे इन्होंने जो मार्च में अपने प्रोडक्शंस के नंबर दिए हैं उसमें बताया इन्होंने करीब 21% इनकी जो है ग्रोथ प्रोडक्शन की कम हुई है और 1,36,000 के आसपास रही है। इसमें हाईलाइट सिर्फ ये है कि जो छोटी कार्स हैं, जो वैगन आर टाइप की कार है, उसका प्रोडक्शन 55% गिरा है, यानी इन्होंने कम किया है। उसकी वजह थी, इन्होंने पहले बताया था कि डीलर लेवल पर बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है, उसको मैनेज करने के लिए ये किया गया था, क्योंकि इन्वेंट्री एक तो फैक्ट्री लेवल पे होती है, दूसरी डीलर लेवल पे, दोनों के बीच में अगर आप सिंक नहीं बैठा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए प्रोडक्शन कट किया, उसी का ये डिटेलिंग है। जेट एयरवेज पे आप लोग चर्चा भी कर रहे थे, 6 अप्रैल तक बोलियां बुलाई गई हैं और उसमें जो स्टेक है वो दिया जाएगा और फिलहाल फंड जारी करने पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। तो अब चूंकि 6 अप्रैल बिल्कुल नज़दीक है तो इस स्टॉक में आगे तो उसी हिसाब से मूव देखने को मिलेगा। आज बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के फिल्टर्स चेंज हुए, 5 से 10, 5 से 20, 10 से 20 और कुछ 20 से 10 भी हुए हैं। तो वो तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं, नेल्को, डीबी रियल्टी, रिलायंस होम फाइनेंस, जैसे बहुत सारी लिस्ट पूरी है जो आपको नीचे टिकर में दिखेगी, उस पर नजर रखिएगा। कई सारे स्टॉक आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, हालांकि कुछ में कल ही सर्किट लग भी चुका है। विप्रो में नजर रखिएगा, LIC ने इसमें
0.64%, करीब 3 करोड़ 86 लाख शेयर कल खरीदे हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एनिमी शेयर्स जो थे उनको बेचा, उसमें से मेजर चंक LIC ने खरीदा है। और जस्ट डायल अंत में एक और शेयर जहां पे मॉर्गन स्टैनली ने 3,78,000 शेयर्स बेचे हैं। ये हैं वो तमाम स्टॉक्स है जिस पर नज़र रहने वाली है। जब आप टाइटन की बात कर रहे थे तो वीरू मेरे को एक मैसेज भेज रहे हैं नीरज, और ये कह रहे हैं कि महंगी घड़ी ये बताती है कि आपका वक्त इस समय कैसा चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरू आप। तो वीरू देखिए, इस तरह के कुछ इनपुट्स हम लोगों को भेजते रहते हैं, देते रहते हैं, और आप लोग के जहन में भी अगर कोई इनपुट्स ऐसे हों तो हमें ट्विटर पे ट्वीट करिए, बताइए आप क्या सोच रहे हैं बस CNBC आवाज़ के आज के इस कार्यक्रम के बारे में, इस आयोजन के बारे में कैसा आप फील कर रहे हैं। तो हमें आपकी फीडबैक्स का हमेशा से इंतज़ार रहता है। लेकिन सर्किट फिल्टर जो रिवाइज हुए हैं, जो नीरज ने बताया है, इस पर तो नज़र आज मार्केट की रहने ही वाली है। कई मिड कैप्स हैं जो काफ़ी समय से 5-5% के सर्किट फिल्टर में लटके हुए थे, अटके हुए थे, और आज देखिए 5 से ये कई शेयर 20 में हो गए। 5 से कई शेयरों का सर्किट फिल्टर 10% का रिवाइज हो गया है। सर, इसका महत्व क्या है सबसे पहले, और इतने सारे सर्किट फिल्टर रिवीजन, क्या मिड कैप्स में आज एक्शन देखने को मिलने वाला है? नो एब्सोल्युटली, मिड कैप में एक्शन आज से शुरू होगा। मतलब ऐसा है कि स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी समय से मतलब इतना लैग कर रहे थे लार्ज कैप्स को कि आपने ETF का जो पैसा निफ्टी में आते हुए देखा, वो निफ्टी को तो नई ऊंचाई पे ले आए, केक कटवा दिया आपने। बिल्कुल। अब जो मौका है, अगला जो राउंड है, वो मैंने कल भी यही कहा था लोगों को कि मतलब मिड कैप स्मॉल कैप से परहेज ना करें, इन्वेस्ट करें। फिर आप बोलेंगे वो रह गए और डर गए, दो के बीच में आप अटके रहेंगे। तो अब ये स्टेज आज आपके पास ऐसी है कि अभी स्मॉल कैप में एक जो 5 से 10, 10 से 20, और खास करके जो अच्छे शेयर, जैसे एक नेल्को करके छोटा सा शेयर है। अब छोटा क्या है वो, मुझे याद है हम लोग ने जब पहली बार डिस्कवर किया था तो 110, 120 पे था। टाटा ग्रुप की कंपनी हुआ करती थी पहले, तो फुल्ली ओन्ड थी, अब तो मतलब लार्जली ओन्ड थी, अब ऑफ कोर्स डाइल्यूट हो गई है। पर इसमें एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हुई। इन्होंने जब वीसैट का बिजनेस जब अडॉप्ट किया और डीमोनेटाइजेशन के टाइम जिस बोलबाला हुआ पॉइंट ऑफ सेल्स पे पैसे जो क्रेडिट कार्ड और उससे लेने मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट में, तो उस कारोबार का एकदम हुलिया चेंज हो गया। तो तब उससे आप चाल देखें, एग्जैक्टली डीमोनेटाइजेशन के दिन से आज देखेंगे तो ये कम से कम 3x के करीब हुआ है। अब इसके लिए जो नई स्टेज जो है ग्रोथ की, वो है कि एयरलाइंस में आप फ्लाइट में आपका मोबाइल फोन यूज कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो टेक्नोलॉजी में भी ये लोग बहुत आगे हैं। अच्छा, सो इनफैक्ट प्रॉब्लम ये हो रही है कि दे आर द ओनली वेंडर्स, इसलिए काम थोड़ा सा रुका हुआ है कि और भी ऑल्टरनेटिव्स मिल जाए। तो अगर वो शुरू हो गया तो आप सोचिए कि इनकी ऑर्डर बुक में एक और नई रेवेन्यू स्ट्रीम आ जाएगी। सो इस टाइप की कंपनी, अब ये 20% की सर्किट पे है, तो पहले तो 5 पे अटक जाता था जब भी थोड़ी बहुत बाइंग होती थी, तो अब थोड़ी सी आपको खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी, स्पैन बढ़ जाएगा। और दूसरा, शुगर स्टॉक्स में एक छोटी कंपनी मवाना शुगर, जो मुझे लगता है थोड़ी सी अंडररेटेड रही है। सही है, फॉर द सेम रीजन कि भाई वो DCM ग्रुप की ऐसे तो है कंपनी, लेकिन पुराने इश्यूज उसके रहे, लोगों को थोड़ा इग्नोर करने में अच्छा लगा कि भाई इसको छोड़ दीजिए, बड़ी कंपनी इसकी तरफ ध्यान देते हैं। बट इन्होंने ब्रांडेड शुगर में बहुत अच्छी पहल की है, जो आपको खासकर रेस्टोरेंट में मिलती है। आप थियो ब्राह्मा या इस टाइप के जो आउटलेट्स में पीछे मुड़ के उसको देखें, रैपर तो मवाना लिखा होता है, वो मवाना का सिंबोली लिखा होता है, कहीं में मवाना लिखा होता है। सो ये 2-3 ब्रांड्स हैं जो सिंबोली, मवाना है, सो ये बहुत रिटेल में मतलब काफी आगे चले, क्योंकि इनकी क्वालिटी थोड़ी सी वो है, तो वैल्यू एडेड वो रहता है। सो हेल्दी शुगर और साफ सुथरी शुगर वाली भी। आज ये दोनों ही स्टॉक सर मैंने स्टॉक 1020 की टीम में शामिल किए हैं, तो आपने मतलब, तो ये तो मैंने देखा नहीं था, मैं तो रास्ते में था जब आपने टॉप 2020 जब रिलीज किया। बट नहीं, आई थिंक लॉजिकली अच्छे शेयर है ये। हाँ, क्वालिटी लिस्ट तो बहुत लंबी है सर। लिस्ट इतनी 6 पेज की लिस्ट मैंने बहुत दिनों बाद, मैं वही कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी खबर है आज मिड कैप्स के लिए, इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती थी। तो पूरा फ्लेवर यहाँ पर बस अब मार्केट का जो अब तक तोहफा BSE NSE ने दे दिया है इन एडवांस। और हेमंत देखिए, अब तक जो मार्केट में एक्शन आया वो सारे दिग्गजों की बदौलत आया। अब तो मौका रहेगा अब मिड कैप कंपनियों की तरफ आने का, और यहाँ पर अगर वो पूरा मूड और जैसे कहते हैं ना कि माहौल सेट कर दिया है, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अब क्योंकि आपने मवाना और काफी नेल्को की अग्रेसिवली बात की है, राजेश जी इस पर एक टेक चेक हो जाए इससे पहले कि हम आगे बढ़े। मवाना शुगर पे क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आगे, और नेल्को पर भी आपके क्या कहने हैं?
देखिए मुझे इन पर्टिकुलर जो नेल्को में अभी जस्ट चेक कर रहा था, बहुत बढ़िया चार्ट है और इनफैक्ट अगर आप इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे देखें तो इसका एक टेक्निकल ब्रेकआउट और इनफैक्ट एक प्राइस पैटर्न हम जो ट्रायंगल ब्रेकआउट की बात करते हैं वो हो चुका है और एक कंजेशन था करीबन 260 के आसपास, 260 265, ये कंजेशन को इसने निकाल दिया है। अगर इसी को आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं तो भी उसमें ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है कि इट्स एक्सेलेंट कैंडिडेट होगा, आगे जाकर आउट परफॉर्मेंस होगी। और इसका जो टारगेट, इनफैक्ट मैं सुन रहा था जो टारगेट आपने हेमंत जो मॉर्निंग में जो बात की 320 के आसपास, तो इनफैक्ट मुझे लगता है ये 360 की तरफ भागेगा। क्या बात, तो बहुत एग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, मे बी 3 मंथ्स के लिए तो मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा। रही बात मवाना की, तो देखिए मवाना का जो बेस बनता है करीबन ओवरऑल शुगर पैक तो अच्छा ही चल रहा है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होना जरूर है, तो मुझे लगता है मवाना इज इन अ कंसोलिडेशन फेज। 40-42 के आसपास जो करंट प्राइस है, आई थिंक दैट्स अ बाइंग लेवल। जो ब्रेकआउट लेवल है दैट इज एट 46। मुझे लगता है जैसे ही ये 46 निकाल देगा ये सीधा 70-80 की तरफ भागेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं कम से कम 1 साल की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इस भाव पे मवाना इज एट प्लेस्ड एट एक्सीलेंट प्राइस, एक अच्छी प्राइस पे बाय है। स्टॉप लॉस रखे करीबन 36 का। बिल्कुल, तो इनके ऊपर रखिएगा नजर। ये स्टॉक्स हैं जहां पर कमाल देखने को मिलेगा और प्री ओपनिंग ट्रेड्स में हम दोबारा से रिविजिट करेंगे कई ऐसे स्टॉक्स जहां पर सर्किट फिल्टर को रिवाइज किया है। लेकिन आप लोगों को जो हमने आज गुड़ी पड़वा की बधाई दी है सर, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। तो हम खाली बातों से काम नहीं करेंगे, कुछ आपको दरअसल हम बढ़िया खिलाने भी वाले हैं, तो थोड़ा सा आप इंतजार करिए। मुझे लग रहा था कि आप ये कहेंगे, तो कुछ बढ़िया राजेश जी आप दोनों के लिए और दीवान साहब आपके लिए, हर्षदा आपके लिए भी कुछ बहुत बढ़िया चीज आने वाली है, तो उसका इंतजार करिएगा। CNBC आवाज पर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, एक डायरेक्टर साहब कह रहे हैं क्यू जो है ना वो स्क्रीन पर है, तो ये देखिए धीरे धीरे जो पॉपअप आ रहे हैं, ये जो इससे आपको संकेत मिलेगा, गेस करके बताइएगा क्या आने वाला है। लेकिन वरुण बताइए कहाँ नजर है आपकी पूरनपुरी को छोड़कर?